अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरहद है एंड आई एम ए कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट वर्किंग एट साइकाइट्री क्लिनिक। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है ओसीडी, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी को आम अल्फाज में वहम की बीमारी कहा जाता है। इस बीमारी को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके नाम पे गौर करें, जो कि दो अल्फाज का मजमूआ है, यानी कि ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस। सबसे पहले हम ऑब्सेशंस को समझेंगे कि ऑब्सेशंस क्या हैं। ऑब्सेशंस वो सोचें हैं जो किसी भी मरीज़ को या फ़र्द को बार बार आती हैं। ये सोचें मरीज़ समझता है कि फ़जूल हैं, लेकिन फिर भी उसे कंट्रोल नहीं होती। इन सोचों के बार बार आने की वजह से मरीज़ को तंगी होती है। ये सोचें उसके अपने इख्तियार में नहीं होती, इसकी वजह से उसको जो एंग्जाइटी होती है उसको कम करने के लिए मरीज़ को बहुत दफ़ा ऐसे एक्शंस करने पड़ते हैं जिनको हम कंपल्शंस कहते हैं। अब हम समझेंगे कि कंपल्शंस किस तरह के होते हैं। कंपल्शंस वो एक्ट्स हैं जो कि ऑब्सेशंस की एंग्जाइटी को कम करने के लिए की जाते हैं। यानी कि किसी इंसान को बार बार कोई सोच आ रही है और वो सोच अगर गंदगी की सोच है तो बार बार वो अपने हाथ धोएगा उस गंदगी की सोच को कम करने के लिए या उसकी वजह से एंग्जाइटी को कम करने के लिए। इसी तरीके से कुछ और भी कंपल्शंस होती हैं जिसमें इंसान कोई भी काम बार बार करता है क्योंकि वो मजबूर होता है अपने ऑब्सेशंस की वजह से कि वो उस काम को बार बार करे। इसकी और बहुत सी थीम्स हैं, जैसा कि कुछ लोगों को ऑब्सेसिव थॉट्स यानी कि बार बार सोचें आती हैं बेतरतीबी के बारे में। अगर उनकी चीज़ें तरतीब में ना पड़ी हों तो उनको ये देख के बहुत एंग्जाइटी होती है कि मेरी चीज़ें ख़राब पड़ी नहीं हैं। अक्सर औक़ात पेशेंट्स को बिस्तर पे अगर सिलवट पड़ जाए तो उनको ये चीज़ बहुत तंग करती है और बार बार ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो अपने फर्नीचर को, अपनी चादरों को ठीक करते हैं, बल्कि किसी के आने पे और उस पे बैठने पे उनको तंगी होती है। इसी तरीके से जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि कुछ पेशेंट्स को पाकी नापाकी की सोचें आती हैं जिनकी वजह से वो बार बार हाथ धोते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं, किसी दूसरी जगह पे जाके बैठते नहीं हैं क्योंकि उनको ये वहम रहता है कि वहाँ पे जर्म्स हैं, या अपने साथ वो सैनिटाइज़र या कोई भी डिसइंफेक्टेंट लेके चलते हैं ताकि अगर वो कहीं पे भी बैठें तो उस जगह को पहले वो सैनिटाइज़ या डिसइंफेक्ट करें। दूसरी जो इसका एग्ज़ाम्पल है वो तरतीब के मतलब है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि पेशेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम आती है, ऑब्सेशंस आती हैं बार बार कि उनकी चीज़ें तरतीब से नहीं पड़ी हुई, उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम उन चीज़ों को तरतीब में रखने में गुजर जाता है, बल्कि बहुत दफ़ा तो वो किसी और काम पे कॉन्सनट्रेट ही नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अपनी चीज़ें जब तक तरतीब में नहीं होती वो कोई और काम शुरू नहीं कर सकते। इन दो मौज़ूआत के अलावा भी कुछ लोगों को बहुत सी ऑब्सेसिव थॉट्स यानी कि ये सोचें आती हैं। इसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंसान की सेहत है। बहुत से लोगों को वहम होता है उनकी सेहत के बारे में कि शायद उनको कोई मुहलिक बीमारी हो गई है और फिर वो इस बीमारी को टेस्ट करवाने के लिए बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बेशुमार टेस्ट करवाते हैं और इसके ऊपर उनका टाइम भी खर्च होता है और ज़ाहिर है उनके अखराजात भी बढ़ते चले जाते हैं। एक और चीज़ जो कि अक्सर लोगों को बहुत परेशान करती है वो जिनसी सोचें हैं। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास इस कैफ़ियत के साथ आते हैं कि वो अंदर से बहुत एंग्जाइटी के साथ इन सोचों के साथ डील कर रहे होते हैं क्योंकि वो किसी को बता नहीं सकते। उन्हें ये लगता है कि अगर हम इन सोचों के बारे में बात करेंगे तो शायद हमारे बारे में कोई राय कायम कर दी जाएगी या हमें स्टिग्मेटाइज़ कर दिया जाएगा या हमें बुरा भला समझा जाएगा। लेकिन उनके दिमाग में जिनसी सोचें बार बार आती हैं और कभी कभी कुछ पेशेंट्स के दिमाग में इनके खाके भी बनते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इन सोचों के रिस्पॉन्स में फिर पेशेंट्स को बहुत दफ़ा अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं कर दिया, उन्हें या तो आयात पढ़नी पड़ती हैं या वो बार बार कलमे का विर्द करते हैं ताकि वो अपने आप को ये तसल्ली दें कि उनसे कोई गुनाह नहीं हुआ। इसी तरीके से कुछ पेशेंट्स को ब्लास्फेमस थॉट्स आते हैं, यानी कि मजहबी शख्सियात के बारे में गुस्ताखी की सोचें आती हैं और ये भी क्योंकि उनके इख्तियार में नहीं होती तो इनके आने से पेशेंट को बहुत ज़्यादा तंगी होती है और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। बहुत दफ़ा पेशेंट्स इन सोचों की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं इन सोचों की वजह से और फिर उनका बहुत सा टाइम उन कंपल्सिव एक्ट्स में गुजर जाता है जो उनको इन सोचों की वजह से करना पड़ता है, जैसे कि बार बार दुरूद कलाम पढ़ना या कोई आयात ऐसी पढ़ना जिससे उनको ये तसल्ली हो कि हमने अब जो गुनाह की सोचें हमें आई थी उनका हमने कोई कफ़ारा अदा कर दिया है।
इस तरह की सोचें बहुत से लोगों को आती हैं, लेकिन हमारे लिए ये सिग्निफिकेंट तब होती हैं जब इनका दौरानिया कम से कम 1 घंटा रोज़ाना हो। यानी कि अगर कोई एक पेशेंट है जिसको ये सोचें 1 घंटे से ज़्यादा रोज़ाना तंग करती हैं और उससे उनकी जो फंक्शनैलिटी है ज़िंदगी की वो अफेक्ट होती है, तो फिर ये सोचें इस हद तक पहुँच जाती हैं कि इनका इलाज होना चाहिए। इनके इलाज के लिए बहुत सी अद्वियात अवेलेबल हैं जिनसे इन सोचों की शिद्दत को कम किया जाता है। साथ साथ साइकोथेरेपी की जाती है जिससे इनके रिस्पॉन्स में जो हम कंपल्सिव एक्ट्स करते हैं उनको हम कंट्रोल करने का तरीका सिखाते हैं पेशेंट्स को कि हम कैसे उनके ऊपर काबू पा सकते हैं। इस बीमारी में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पेशेंट्स डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, यानी कि वो इस कदर गिल्ट में चले जाते हैं अपनी सोचों की वजह से कि कभी कभी वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने तक भी पहुंच जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि जिन पेशेंट्स को ये सोचें परेशान करती हैं वो टाइमली इन सोचों के लिए हेल्प सीख करें। इनके लिए अद्वियात मौजूद हैं, साइकोथेरेपी मौजूद है जिसके ज़रिए एक पेशेंट की इन सोचों को कम किया जा सकता है और इनके ऊपर काबू पाने के तरीके सिखाए जा सकते हैं। ना सिर्फ एक मरीज़ इन सोचों की वजह से अफेक्ट होता है बल्कि उसके इर्द गिर्द के तमाम अफराद भी इन सोचों की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि फैमिली में अगर किसी एक इंसान को वहम की बीमारी हो, यानी कि वो बार बार अपने कपड़े धोते हैं हों या अपनी जगह के ऊपर किसी को बैठने ना दें, तो पूरी की पूरी फैमिली इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। लिहाजा इस एक फ़र्द का इलाज करने से पूरी फैमिली के ऊपर जो डिज़ीज़ बर्डन है वो कम हो जाता है। इसलिए जो भी आपके इर्द गिर्द अफराद हैं जिनको सोचों का ये मसला उनको तंग करता है, उन्हें चाहिए कि उसके लिए वो हेल्प सीख करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी को और अपने इर्द गिर्द वालों की ज़िंदगी को ज़्यादा आसान बना सकें।